जय हिंद दोस्तों। आरआरसी लेवल 1 पोस्ट के लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पर बात और करनी थी। जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स का डाउट आ रहा है क्या टीथ भी चेक हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब माउथ तो चेक कर रहे हैं। अगर मैं बेंगलोर डिवीजन की बात करूं, आरआरसी हुबली बेंगलोर डिवीजन में माउथ वो चेक कर रहे हैं। आपसे आ कहने के लिए कह रहे हैं, मतलब माउथ ओपन कराएंगे, फिर आ बोलना है जोर से। तो उस टाइम पे ये जो लैरिंग्स वगैरह होता है ना, इसको चेक कर रहे होंगे, टंग को चेक कर रहे होंगे। बट टीथ को ऐसे चेक नहीं कर रहे हैं। मतलब ना तो टीथ की काउंटिंग कर रहे हैं कि कोई टीथ आपका टूटा हुआ तो नहीं है, बचपन में गिर गए हो, एक्सीडेंट हो गया हो, टूट गया हो, वो अभी नहीं जमा हो। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके टीथ नहीं है, मतलब कुछ टीथ अगर टूटे हुए भी हैं, किसी इंसिडेंट में टूट गए, कुछ हो गया, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा चीज, टीथ में दो टीथ में कई बार गैप होता है, कई बार बहुत ज़्यादा गैप होता है किसी पर्सन में। तो इससे भी लेके भी कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि टीथ इस तरीके से चेक हो ही नहीं रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि जो हमारी आई है, जैसे कि राइट आई हो गई है, इसमें अगर 1 डायोप्टर का चश्मा आ रहा है, 1 डायोप्टर का पावर है, 1 डायोप्टर पावर का चश्मा है। लेफ्ट आई में भी 1 डायोप्टर पावर का चश्मा है। तो मेरा चश्मा कितना माना जाएगा, मेरे चश्मे का पावर कितना माना जाएगा, क्या 1 डायोप्टर या 2 डायोप्टर? तो आपके चश्मे का पावर 2 डायोप्टर माना जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर बताया जाएगा कि आपका डायोप्टर कितना है ना। डायोप्टर मीन्स पावर की यूनिट होती है, पावर को डायोप्टर में हम मेजर करते हैं। तो आपके चश्मे का पावर कितना हो गया, 2 डायोप्टर का। जैसे कि अगर राइट आई में आपका 1.5 डायोप्टर है और लेफ्ट आई में 0.75 डायोप्टर है, तो आपके चश्मे का पावर 2.25 हो गया है। अब ये 2 डायोप्टर से ज़्यादा हो गया है आपका, है ना। और A3 कैटेगरी के लिए आपके चश्मे का पावर 2 डायोप्टर होना चाहिए सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, B1 मिल जाएगी। कौन सा इशू है ना। A2, A3, B1, B2, B3, C1, कोई ना कोई तो कैटेगरी मिल ही जाएगी ना। जैसे मैं भी चश्मा यूज करता हूँ, तो मेरी राइट और लेफ्ट दोनों आई का सेम ही है। राइट आई का स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल लेंस अलग होता है, आप समझ ही रहे होंगे। सिलेंड्रिकल लेंस अलग होता है। दोनों को मिला के ही सिर्फ और सिर्फ राइट आई का मेरा 0.50 है, -0.50, क्योंकि डिस्टेंट विजन मेरा थोड़ा सा वीक है। सेम लेफ्ट आई का भी -0.50 है, डिस्टेंट विजन लेफ्ट आई में भी थोड़ा सा वीक है। दोनों को मिला के लेफ्ट आई और राइट आई दोनों को मिला के कितना हो जा रहा है, 1.0, -1.0 डायोप्टर। तो मेरे चश्मे की पावर 1.0 डायोप्टर है, -1.0 डायोप्टर 2 डायोप्टर के रेंज में आ रहा है, इसलिए मुझे A3 कैटेगरी मिली है। इसी के चलते मैंने अपनी कैटेगरी बता दी, मुझे A3 कैटेगरी मिली है। कई सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे मेरे ही साथ कई सारे कैंडिडेट्स थे जिनको, जैसे मेरा ग्रुप 20 का था, 20 में से मिनिमम से 11 to 12% को A2 कैटेगरी मिली हुई है। चश्मा यूज ही नहीं करते हैं, A2 कैटेगरी मिल गई है। कुछ कैंडिडेट्स थे, मेरा ही एक वहीं पे फ्रेंड बन गया था, व्यवहार में और मैनर्स में, ऐसे ना नेचर में बहुत ही बढ़िया पर्सन लगे वो मुझे। उनकी कैटेगरी थोड़ी सी और लो है, C1 आई है एक्चुअली। उनका चश्मे का जो पावर था ना, वो शायद 5 डायोप्टर था, तो काफ़ी ज़्यादा पावर था। और कलर विजन में शायद प्रॉब्लम नहीं थी, शायद थोड़ी बहुत अगर हो, उतना अच्छे से मुझे ध्यान नहीं है। बट उन्हें C1 कैटेगरी मिली है, तो कोई इशू नहीं है। चश्मा वो यूज करते हैं, C1 कैटेगरी मिली है, मेडिकली फिट हैं, डेट्स ऑल। उनके लिए जॉब एक पक्की है। फिर बाद बाकी वो एक अलग चीज़ है कि आपको कौन सी जॉब, कौन सी पोस्ट मिलती है। उनकी C1 कैटेगरी है। ऐसे ही और कुछ कैंडिडेट्स थे जिनको B1 मिला है, किसी को B2 मिला है, मुझे A3 मिला है। एक आध दो कैंडिडेट्स और थे, शायद एक का चश्मा वो भी पहनता था, बट उसे भी शायद A2 कैटेगरी मिली है, क्योंकि उसका चश्मा वो पहले से पहनता आ रहा है, लगभग 1 ईयर हो गई थी उसे। तो इस टाइम पे उसका चश्मा जा चुका था, उन्होंने चेक नहीं करवाया फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल में। जैसे कि हम लोग कहते नहीं है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हम चले जाते हैं चश्मे के डॉक्टर के पास, आई के डॉक्टर के पास,
कि हम ज़रा देखें कितना क्या नंबर आ रहा है। तो उन्होंने नहीं चेक करवाया, उन्होंने सोचा नेग्लिजिबल, पहले से ही उनका 0.50 चश्मा था सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट आई में, राइट में वो भी नहीं था। तो वो ऐसे ही चले गए। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे टेस्ट करवाया चश्मा निकाल के, तो उनका पूरा का पूरा सही आ रहा था। वो सारे लेटर्स, सारे साइन पढ़ पा रहे थे, सी कहाँ पर ओपन है, कहाँ पे डाउन है, कहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें वो बता पा रहे थे। तो वो चश्मा पहन के गए थे, बट उनकी कैटेगरी फिर भी A2 आई है, क्योंकि उनकी आई में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, पूरा एकदम क्लियर विजन था, 6/6 आईज थी। इसी के चलते मैं ये और बता दूं आई को वो कैसे टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि जितनी भी डिस्टेंस होती है ना, उतने ही डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसी पे उनके ना कुछ लेटर्स इस तरीके से हैं कि वो उनको घुमा सकते हैं पीछे से। जो असिस्टेंट होता है ना डॉक्टर का, उनको वो पीछे से घुमा सकते हैं। सी शेप में है सारे। अब सी का इसी एक साइड तो माउथ ओपन होता ही है, तो जब वो सी को घुमाएंगे ना, तो आपको बताना है कि इसका माउथ अब किस साइड ओपन है। कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी राइट होगा, कभी लेफ्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि वो सी को घुमाएं और आपको दिख रहा है कि देखिए अभी तो इसका मुंह है, जैसे कि ये है लेफ्ट साइड है, फिर वो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, अब देखिए डाउन हो गया। इस तरीके से नहीं घुमाएंगे। जैसे ये है, कवर कर लेंगे वो इस तरीके का। अब घुमाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको किस साइड घुमा दिया, फिर हटा देंगे इसको, फिर पूछेंगे किस साइड है इसका माउथ। मतलब हर बार नहीं पूछेंगे, आपको कॉमन सेंस है कि जब भी वो हटाएं तो आपको बता देना है कि माउथ किस साइड है। तो जैसे कि राइट साइड है तो आपको राइट साइड बोल देना है, अभी लेफ्ट साइड है, फिर डाउन है, फिर इस तरीके से बोल देना है। तो ये डिस्टेंट विजन में इस तरीके से चेक हो रहा है। और नियर विजन में तो एक वो छोटी सी बुक होती है जिसमें छोटे छोटे अक्षर से लिखा होता है, उसको पढ़वा के देख लेते हैं। साथ में कलर विजन में बढ़िया कलरफुल बुक होती है, उसमें कुछ डिजिट्स होते हैं, उनको पढ़ के हमें बताना होता है। कई बार पैटर्न बना होता है, कई बार डिजिट नहीं होते हैं उस बुक में। मतलब कुछ पेजेस में, कुछ पेज ऐसे होते हैं जिसमें डिजिट होते हैं, कुछ पेज ऐसे होते हैं जिसमें डिजिट नहीं होते हैं, उनमें पैटर्न बना हुआ होता है। तो हमें पैटर्न बता देना है, ऊपर ब्रश करके ऐसे ऐसे करके बता देना है कि ये इस पैटर्न का बना हुआ है। इस तरीके से आपका कलर विजन हो गया, डिस्टेंस विजन हो गई और नियर विजन हो गया। अब बात करते हैं बाइनोकुलर टेस्ट की। तो एक चश्मा होता है अलग तरीके का उनका, वो कलरफुल होता है, ग्रीन भी दिखाई देता है उससे, रेड भी दिखाई देता है। थोड़ा सा आप हिल जाओ ना, जैसे कि ये आप एकदम स्टेबल खड़े हुए हो, चश्मा आपका स्टेबल है, वो जो उन्होंने दिया है वो लाइंस नहीं होता है उसमें, बट कुछ ना कुछ किसी की कवरिंग होती है जिससे कि आपको कलरफुल दिखाई देता है। आप चश्मे को थोड़ा सा भी हिलाओगे ना, तो जो चीज़ आपको रेड दिख रही होगी वो ग्रीन दिखने लगेगी अचानक से। तो जब भी वो टेस्ट हो, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको ये समझ लेना है कि चश्मा जो आपका है, जो आप पहने हो, वो एकदम स्टेबल होना चाहिए। वो ऐसे ऐसे हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। जैसे कि आप गर्दन हिला रहे हो तब भी चश्मा हिल रहा है, तो हिलना नहीं चाहिए, एकदम स्टेबल इस तरीके का। आपसे वो कहेंगे कि पकड़ लीजिए, अगर आपको पकड़ना है तो आप ऐसे पकड़ के रखिएगा, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, इस तरीके से पकड़ना हो, ऐसे पकड़ना हो, जैसे भी आप पकड़ सकते हो। अब क्या होगा उस टाइम पे, आपके डार्क रूम होगा, रूम में बिल्कुल अंधेरा होगा, डार्क होगा एकदम। एक बॉक्स में से वो लाइट जलाएंगे, कभी 2 जलेंगी, कभी 3 जलेंगी, कभी 4 जलेंगी। किस कलर की जल रही है, कितनी जल रही है, ये आपको बताना है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लाइट जलाई, पूरा डार्क रूम है, मैं ऐसे चश्मा पकड़े हुआ हूँ, मुझे बताना है कि कौन से कलर की जल रही है। अगर रेड जल रही है और एक ग्रीन जल रही है तो मैं बताऊंगा 1 रेड 1 ग्रीन। 2 लाइट जल रही है सर, 1 रेड 1 ग्रीन, इस तरीके का। अरे मैंने थोड़ा सा चश्मा ऐसे हिला दिया ना किसी भी तरीके का, तो वही जो ग्रीन दिख रही थी वो रेड भी हो सकती है, दोनों रेड हो सकती हैं, दोनों ग्रीन हो सकती हैं। नंबर भी चेंज हो सकता है, 2 जल रही थी आपको 3 दिखने लगेंगी, अरे ये तो 3 है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चश्मे को बिल्कुल स्टेबल करके रखना है, चश्मा हिलना नहीं चाहिए, इस तरीके से बता देना है। और फिर जो एक वो होती है ना जिसमें एकदम छोटी छोटी लाइट जलती हैं, उसमें बताना है कि ग्रीन है कि रेड है या येलो है, वो तो बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई आपको चश्मा नहीं पहनाएंगे अलग से। अगर आप खुद का चश्मा पहने तो बस वही पहने रहेंगे और आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कौन सी कलर की लाइट जल रही है, आपको बता देना है। वो एक ही लाइट जलती है हमेशा, एक ही लाइट को अलग अलग कलर में जला के दिखाएंगे, आपको बता देना है सर ग्रीन जल रही है, रेड जल रही है, येलो जल रही है। बस आपका आई टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।